हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक और एक्ट देखने वाले, जिसका नाम है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। अभी एक्ट होता क्या है, चलो हम इसको देखते हैं। तो द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ और देयर डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ इंजरी, disability or death caused by accident arising out of and during employment. It ensures the financial support to worker for workplace related harm, compels employees to take responsibilities for their employees safety and welfare. इस पूरी डेफिनेशन का मैं आपको एक छोटा सा एक सार बता दे रहा हूँ। मान के चलिए जो हमारा जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन जो एक्ट है, सबसे पहले ये जाना जाता था किसके नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से ये क्या जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्क करते समय किसी भी प्रकार की क्या हो जाती है, उसको इंजरी हो जाती है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, या किसी प्रकार का एक्सीडेंट अगर उसका हो जाता है, तो अब मान के चलिए वो एक्सीडेंट का शिकार तो हो जाता है, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल जो कंपनसेशन है वो कौन देगा। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मान के चलिए वो तो भाई एक एम्प्लॉयर के अंडर उसको जितना वेजेस मिलेगा वो कहीं उतना ही एक्सपेंड कर पाएगा, बट बाय एनी चांस अगर उसको ऐसी डिसेबिलिटी आ जा रही है, अगर इंजरी हो जा रही है, तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे हॉस्पिटल में, तो उसका जो खर्चा उठाएगा वो कौन उठाएगा, वो कंपनी उठाएगी। ये कहती है ये एक्ट, ये कहता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीवियस। मैंने आपको रिसेंटली बताया प्रीवियस दिस एक्ट में नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसको पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट इट वाज चेंज्ड and the name was replaced as the Employees Compensation Act 1923. This act was enacted in 5 March 1923. ये एक्ट जो इनेक्ट हुआ है वो 5 मार्च को यहाँ पे इनेक्ट हुआ है। इसके पहले जनरल कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती है भाई, कोई भी एक्ट को रिपील करने से पहले कई सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं और कई सारे वाद विवाद होते हैं, उसके बाद ही एक्ट यहाँ पे रिपील्ड होता है, रिपील्ड के बाद अमेंड होता है, तभी बन पाते हैं, अदरवाइज कोई भी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है, अ फैक्ट्री वर्कर स्लिप्स ऑन अ वेट फ्लोर वाइल वर्किंग ऑन द ब्रेक्स हिज लेग। Since the injury happened during his work, the employer must pay him compensation under the Employees Compensation Act 1923 for his medical expense and the loss of wages. मान के चलिए जो भी एक जो मजदूर है वो क्या कर रहा था, वहाँ पे क्या कर रहा था, वो स्लिप कर रहा था, बट बाय एनी चांस क्या हो जाता है, उसका पैर में जो आ जाती है चोट आ जाती है, तो इसका जो भी खर्चा उठाएगा वो कौन उठाएगा, तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं वो, और जो भी उसका जो लॉस ऑफ वेजेस हो रहा है कि भाई अगर वो 15 दिन काम पे नहीं आया तो 15 दिन का उसका भत्ता कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, तो वो जो लॉस हो रहा है वो भी कौन देगा, इस कंपनसेशन के अकॉर्डिंग कंपनी वाले फुलफिल करेंगे उस नीड को। सो ओके देन, आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 का यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना, और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।